हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि मैं आप लोगों को 2 वीडियो दे चुका हूँ, आज तीसरे वीडियो में लेके आया हूँ। तीसरे वीडियो में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जिससे संबंधित 50 क्वेश्चनों का क्विज़ है। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम के डेट भी करीब आ रहे हैं, तो पढ़ाई में अच्छे से करते रहिए ताकि एग्ज़ाम बढ़िया से क्वालिफाई हो। चलिए देखते हैं आज के दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से संबंधित 50 क्वेश्चनों का क्विज़। इसमें देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन सही कर लेते हैं आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ये हमारा कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, गुलाम वंश। अगला देख लेंगे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, बहुत फेमस है रजिया सुल्तान। अगला देखेंगे। लाख बख्श किस सुल्तान की उपाधि थी? लाख बख्श किस सुल्तान की उपाधि थी? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे। 40 तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तुर्कान ए चहलगानी, इल्तुतमिश, तो ऑप्शन बी। अगला देखेंगे। सिजदा और पायपोश प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा और पायपोश प्रथा किसने शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान से संबंधित है? बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से, तो ऑप्शन सी। अगला देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसाप, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अली गुरसाप। अगला देखेंगे। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे। दीवान ए रियासत किस विभाग से जुड़ा था? दीवान ए रियासत किस विभाग से जुड़ा था? तो हो जाएगा बाजार, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे। तांबे की टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तांबे की टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने हस्तांतरित किया था? दिल्ली से दौलताबाद किसने हस्तांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे। पगड़ी कर और जजिया कर समाप्त किसने किया था? पगड़ी कर और जजिया कर समाप्त किसने किया था? तो अकबर समाप्त किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा लोक कल्याण के लिए, तो ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान, तो ऑप्शन ए। अगला देखेंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन एग्जामों में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे। मुगल काल आ गया हमारा, मुगल काल से संबंधित रहेंगे। बाबर किस वंश से संबंधित था या किस वंश का था? तो बाबर हमारा कौन सा था? तैमूरी वंश का था बाबर, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबर की आत्मकथा का नाम बाबर नामा था, तो ऑप्शन बी। अगला देख लेंगे। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था?
बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? हुमायूं को हराया था, तो ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी। अगला देख लेंगे, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी, सीढ़ियों से गिर गया था ये, तो ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1556 में, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, अकबर की राजधानी क्या थी? अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा भी है फतेहपुर सिकरी में, ये भी याद कर लेंगे, बुलंद दरवाज़ा अगर पूछे। अगला देख लेंगे, दीवान ए इलाही किसने चलाया था? दीवान ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ही ने चलाया था, तो ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में, तो ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो ये हो जाएगा, अकबर के ही दरबार में नवरत्न थे, तो ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ये जहांगीर, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो सभी को जानकारी ही है, शाहजहां, ऑप्शन बी। अब अगला देख लेंगे, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी पता होगा, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला देखेंगे, पीकॉक थ्रोन किससे संबंधित है? पीकॉक थ्रोन किससे संबंधित है? तो शाहजहां से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? मोहिनुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, जजिया कर पुनः किसने चलाया या लगाया जजिया कर? तो जजिया कर पुनः लागू किसने किया था? औरंगजेब ने, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ था? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ था? तो इसमें देखेंगे, आंतरिक विद्रोह, कमजोर उत्तराधिकारी, ये सभी हो जाएगा, विदेशी आक्रमण भी था उसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगला देखेंगे, मुगल काल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? मुगल काल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था, जागीरदारी और मनसबदारी दोनों थे, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला देखेंगे, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू किया था, तो ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, मुगल काल में फारसी भाषा क्यों प्रचलित थी? मुगल काल में फारसी भाषा क्यों प्रचलित थी? प्रशासनिक भाषा होने के कारण ये प्रचलित थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, ऑप्शन बी। अगला देख लेंगे, तुलसीदास किस मुगल शासक के समय थे? तो किस मुगल शासक के समय थे तुलसीदास? अकबर के समय थे, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, मुगल चित्रकला किस शैली से प्रभावित थी? तो किस शैली से प्रभावित थी? फारसी, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अभी बताया हूँ, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो मीर बख्शी, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी।
अगला और लास्ट देखेंगे इस सीरीज का। 1857 की क्रांति के बाद मुगल शासन का अंत किससे हुआ था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह हो जाएगा द्वितीय, बहादुर शाह जफर नहीं, सॉरी, बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी। जैसे दोस्तों मैं इस तरह से तीसरा सीरीज कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें पूरे हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे भी ऐसे मैं हर सीरीज को लेकर आऊँगा जिससे आपकी तैयारी पूरी करवा सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। जय हिंद।